Go right now and इस दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जिसको हम लोग आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। कई सारी ऐसी गुफाएं, कई सारी पहाड़ियाँ और ऐसी कई सारी चीजें, जैसे कि इंसानों ने समुंदर का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है, बाकी का 95% अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ ऐसे लोग जो कि इस दुनिया को बहुत ही करीब से एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, अनडिस्कवर्ड प्लेसेस को, जहाँ पे हजारों सालों से आज तक कोई भी इंसान नहीं गया। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जो हॉरर ना होते हुए भी काफी डरावनी है। केवमैन हाइक्स नाम के यूट्यूब चैनल के मेंबर्स इस चैनल पे केव्स और टनल्स की एक्सप्लोरेशन के वीडियोस को अपलोड करते हैं। वैसे ही एक दिन वो लोग एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जो केव काफी छोटी होती है। इस केव में जाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग साथ में कुछ मशीन्स भी लेके गए थे ताकि उन रास्तों को बड़ा किया जाए और उन रास्तों में से पार हो पाए। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और ये केव धीरे धीरे और भी ज्यादा छोटी होती जा रही थी। एक टाइम पे तो वो इतनी छोटी हो गई कि वहां पे आगे बढ़ने के लिए रेंगते हुए जाना पड़ रहा था। I'm gonna go one arm. Did you go both arms forward or one arm back? Both behind me. Okay. I can see the lower arm probably can be. Yeah. No, this is much nicer. These sliders are great. Yeah, this we could probably bring a sheet through here and just leave it because this. Yeah, well, we just needed a little sibling rivalry. And I just need that drill. Okay. Drill is coming. Now let's get Gary through there. I shouldn't be talking too much. It'll shove me. लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब उनमें से एक मेंबर वहाँ पे एक छोटे से पैसेज में फंस जाता है। उसका एक दूसरा मेंबर उसे पीछे से खींच के बाहर निकालता है। I just Superman or Wonder. Oh, God. What? Come help me. Okay, we're coming. Do you want back or forward? Back. All right. बहुत ही मुश्किल के बाद में उसे वहां से बाहर निकाला जाता है। उस केव में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने वहां पे स्पेस बना के और इस केव के अंदर जाके सारी चीजें एक्सप्लोर करी। Both those areas, if we brought cardboard in, would be Oh, man. pretty much. I'm gonna have fucking nightmares about this later. Gary, you are the nightmare. So you're the monster in the cave. और लास्ट में ये लोग फाइनली इस केव में से सही सलामत वापस बाहर निकले। आप इस एक्सप्लोरेशन की फुल वीडियो को इनके यूट्यूब चैनल केवमैन हाइक्स में जाके भी देख सकते हो। इस पूरे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बॉब जॉनसन नाम का एक आदमी अपनी टीम मेंबर के साथ में लॉस्ट जॉन्स केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। ये केव इंग्लैंड में मौजूद है। इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए हमें रेंगते हुए जाना पड़ता है। बॉब और उसकी टीम इस केव में जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी उनमें से एक मेंबर एक छोटे से पैसेज में फंस जाता है और वो आदमी बहुत ही पैनिक होने लगता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। लास्ट में वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाता है। क्या आप लोग ऐसी केव्स में जाना पसंद करोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। 8 जनवरी 2005 डेविड शो, जो कि एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर है, वो अपनी आखिरी डाइव लगाने के लिए जाता है क्योंकि उसके बाद में वो कभी लौट के वापस नहीं आया। डेविड एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर था और उसके पूरे करियर में उसने 300 से भी ज्यादा डाइव करी थी।
साल 1994 में दियोन ड्रायर नाम का एक स्कूबा डाइवर एक प्रैक्टिस डाइव के दौरान एक पानी से भरी हुई केव में फंस जाता है और उसी केव में पैनिक करने की वजह से वहीं पे मारा जाता है। दियोन ने 50 मीटर पानी की गहराई में अपनी जान गंवाई थी और कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद भी उसकी बॉडी नहीं मिली। करीब 11 साल बाद दियोन की बॉडी को ढूंढने के लिए डेविड अपनी लास्ट डाइव लगाता है। लकीली उसे दियोन की बॉडी मिली जो कि 11 साल के बाद में एक स्केलेटन में बदल गई थी। लेकिन वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज होती है। दियोन की बॉडी अचानक से ही फ्लोट करने लगती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। डेविड काफी मुश्किल में पड़ जाता है। डेविड अपने साथ में अंडर वाटर में दिखने वाली लाइट्स भी लेके जाता है और उसी लाइट को पावर देने के लिए एक वायर होता है और वो वायर में डेविड फंसने लगता है और धीरे धीरे करके वो फंसता ही जाता है और लास्ट में वो दियोन की बॉडी के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है और वो बहुत ही पैनिक होने लगता है और वहीं पे अपनी जान गंवाता है। इस पूरी डाइव की वीडियो को रिकॉर्ड किया डॉन शेरली नाम के एक आदमी ने, जो कि डेविड का फ्रेंड था और वो भी एक प्रोफेशनल डाइवर था। उसने ये बताया कि वो भी अपनी जान गंवा देता अगर वो वहाँ से टाइम से ना निकला होता। उसने डेविड को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी लेकिन वो नाकाम रहा। 3 दिन बाद उन दोनों की बॉडी को बाहर निकाला गया जो कि वायर में फंसी हुई थी। As he submerges, the clock starts ticking. Don Shirley describes what happens underwater. Okay, now Dave's going to move over to the entrance of the cave. Dave's working hard, trying to work out what to do next. Still checking. He's still checking all the gauges. He's breathing heavy. He's working hard. Now, this line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right, light gets caught on the line there. Moving out the way. Still got a nice bright light. इस इंसिडेंट्स के बाद में इस चीज पे कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जैसे डेव नॉट कमिंग बैक 2020। इस डाइव की फुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बेनेट ली नाम के एक YouTube चैनल पे करीब 12 साल पहले एक वीडियो पोस्ट होता है जिसमें कुछ केव एक्सप्लोरर टेक्सास के एक बहुत ही छोटी सी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और ये एक्सप्लोरेशन कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बगैर किया जा रहा था। उस केव के अंदर जाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा रास्ता था और उन रास्तों में एक एक करके सारे मेंबर्स उस रास्ते के अंदर जाने के लिए ट्राई करते हैं। Alright, there you go. That's why I Just did the take the shorts shorts. off. It's not recorded. Yeah. You can prove It's it. not on video. Just some pictures. You can fake those like I did with mine. Is this all on video right now? Yeah, it is. Oh. With voice? Yeah, with voice too. On next TCC convention. इनमें से एक आदमी अंदर तो चला जाता है लेकिन जब वो बाहर निकलता है उस टाइम पे वो वहाँ पे फंस जाता है। While he's coming through. At least look at the camera. I don't think this is gonna happen. All you gotta do is make that one shoulder come through. Yeah, just get your Right shoulder there. through. I can see it. Yeah. Bird giving birth. Yep. It's like right there. You want to pull it Just out? move it in about an inch. And then, Yeah, wiggle it. Wiggle a little bit. Come on, look. yeah, look, oh, there it is. There it is. That's That it. looks That's like it. you're trying. At least make it look like you're trying. कई लोगों ने इस केव के अंदर जाने के लिए सबसे पहले अपना हेड अंदर डाला। Recording? Yeah, I'm recording it. Ready? Yeah, watch it. Oh, watch it. Oh, yes, no? The shoulders are getting through. There he goes. Dude, Ass. head first. Holy cow. Push a little. इमेजिन करो कि आप वहाँ पे उस केव के अंदर तो पहुँच जाए, लेकिन क्या हो अगर आप उस केव के अंदर से बाहर निकल ही ना पाए, वहाँ पे बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाओ, आप पैनिक होने लगो और वहाँ से बाहर ही ना आ पाओ। इस फुल एक्सप्लोरेशन की वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 21 years old
येवगिन टिटो नाम का एक रशियन आदमी बिना किसी रीजन के एक 11 इंच के सीवियर पाइप के अंदर फंस जाता है। करीब 7 घंटे की मेहनत के बाद में इस आदमी को उस पाइप में से बाहर निकाला जाता है। उसे जब बाहर निकाला गया और अथॉरिटी ने उसे पूछा कि वो उस पाइप के अंदर क्या करने के लिए गया था, तब उसने ये बताया कि वो उस पाइप के अंदर बिना किसी रीजन के गया था। 7 घंटे की मेहनत करने के बाद में इस आदमी को रेस्क्यू किया गया उस पाइप के अंदर से। आपने कभी माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में सुना है, जिसमें कुछ हुक्स और रोप्स के जरिए एक पत्थर के पहाड़ को चढ़ा जाता है, जिसमें ना कोई सपोर्ट होता है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे हम सेफ्टी बोल सके। इस पहाड़ों पे चढ़ते टाइम हुक्स को एक सेफ्टी के तौर पे उन पत्थरों पे लगाया जाता है और उस हुक में एक रोप को कनेक्ट करी जाती है इंसान की बॉडी के साथ, ताकि अगर गलती से भी वो इंसान गिरा तो वो हुक के जरिए बच पाएगा। लेकिन क्या हो अगर जो वो हुक लगाया गया है सेफ्टी के लिए वही टूट जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही भयानक से वीडियो के साथ।